हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं शिवाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके पास में 20 जनवरी 2025 में हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इन सच ए मैनर दैट ईच वन टचेस द अदर टू रिंग्स। He observed that there is a space enclosed by the circle. What is the area of this portion? Take pi equal to 22/7 राउंड ऑफ द नियरेस्ट टू डेसिमल पूछा है। उसने बोला अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समरूप अंगूठियां इस प्रकार रखी हैं कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्त से घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्र सेंटीमीटर में क्या होगा, और आपसे बोला था कि रूट की वैल्यू 1.732 लें। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो इसमें रखने के लिए बोला हुआ, पर इसमें दिया था 1.732 लें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखें। एक सर्कल आप ये बनाएंगे, एक सर्कल आपके पास में ये रहा, और एक सर्कल आइडेंटिकल दूसरे को तीसरा टच कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, 3 सर्कल हमने बना लिए। अब क्या काम करेंगे, तीनों का जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर का है, तीनों का आपने मिलाया, इसका मतलब ये भी 10.5 होगा। ठीक है, ये भी 10.5 होगा, ये भी 10.5 होगा, ये भी 10.5 होगा, क्योंकि रेडियस है यहां से यहां तक, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है यहां से यहां तक, तो ये भी 10.5 हो जाएगी, ये भी 10.5 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसकी पूरी साइड 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हो गई। अगर आपको बात समझ में आती है तो आप बोलेंगे कि ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो हमारे पास में ये तो हो गया पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पूरा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि जो उसने बोला है कि तीनों सर्कल द्वारा जो बीच का शेडेड एरिया है, घिरा हुआ जो है, हमसे ये पूछा है। तुमसे निकलवाया क्या, हमसे ये निकलवाया है। ठीक है, इसे रेड से दिखा देते हैं। ठीक है, ये पूछा है हमसे रेड शेडेड वाला एरिया। तो आप बोलते हैं क्या, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हमारे पास में बना है, तो आप बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 60 60 हो गया। तो कुछ ना कुछ मेरे पास में एक स्ट्रक्चर ऐसी बन के आ गई है जिसके अंदर हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें से ये एक, ये 60 60 और 60, इसका मतलब 180 का मतलब आधा सर्कल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो शेडेड एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या रखना है, आप बोलेंगे √3/4 इंटू ये हो जाएगा 21 के स्क्वायर में से ये पूरा इक्विलेटरल का एरिया आ गया। अब आप क्या काम कर रहे हैं, सर्कल का एरिया घटा दें, क्या पाई आर स्क्वायर। अब ये एंगल कितना बना हुआ, आप बोले सेक्टर बनेगा इसमें 180/360, 360 का बनेगा आपके पास में ये। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या काम करना है, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर यहां रखेंगे माइनस का, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, रेडियस आप रखते हैं कितनी 10.5, 10.5 और गुणा 10.5 गुणा 180/360। आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व तो करते पर आपके पास में टाइम ज्यादा लगता। तो एक छोटी सी बात आपके याद रखेंगे, ये सर्कल में आपके पास में बहुत काम आएगी। आप एक टेबल बना लेना, यहाँ आर लिख लेना रेडियस, यहाँ लिख लेना 2πr और यहाँ लिख लेना πr²। मैं छोटी सी वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक पूरी टेबल लिखूंगा, 5-6 वैल्यू लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 वैल्यू को देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं रेडियस में ले रहा हूं 7, आर की वैल्यू सपोज करो 7 लिया, तो 2πr कितना होगा, आप बोलोगे 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, तो पेरीमीटर हमारे पास में आ गया 44। तो अगर 7 रेडियस रखा तो पेरीमीटर आपको समझ में आया 44 आया। अगर मैं एरिया ही निकालूं इसका, तो आप बोलेंगे πr² फॉर्मूला होगा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 काटोगे 22 154। इसका मतलब अगर 7 आपके पास में रेडियस है तो 154 आपके पास में एरिया आएगा। ऐसे इस टेबल को हमने फॉर्म करा है। अगर मैं रेडियस ले लूं 3.5, देखो पेरीमीटर सिंगल पावर में चलती है तो रेडियस रह जाएगी 22,
और एरिया चलता है स्क्वायर में, तो ये जब रेडियस हाफ करिए तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो 154.5 का 1/4 करोगे 38.5 आएगा। ठीक है, ऐसी अगली वैल्यू निकालते हैं। अगली वैल्यू ली 7 के बाद में आप ले लेते हैं 10.5। अब बताओ 3.5 का कितना गुना है? आप बोले 3.5 का 3 गुना है, तो 22 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब ये इसका 3 गुना हुआ पर रेडियस चलेगी, रेडियस 3 गुना हुआ तो एरिया चलेगा स्क्वायर में, तो इसका आप 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 346.5। बात समझते हो? ठीक है भाई, 38.5 का आप 9 गुना करके देख लो। 38.5 गुणा 9, ठीक है, 9 या 27, 238.5 का, ठीक है, कितना हो जाएगा? 270, 8 में 72, 72 में आप 4.5 और जोड़ लें तो 76.5, तो जोड़ के देख लें आप 346.5 ही आया, ये मैंने 346 लिख दिया। ऐसी आगे वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए? आगे वैल्यू निकालता है 7 के बाद में 14 के लिए। ये 7 का 4 गुना हुआ तो 44 का डबल कर लेंगे आप, 88 हो जाएगा। ये स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 616 हो जाएगी। इसका मतलब अगर रेडियस 14 है तो हमारे पास में पेरीमीटर 88 होगा, एरिया 616 होगा। अब आ जाते हैं किस पर? आ जाते हैं 14 के बाद में 17.5, 17.5 पर आ गए 3.5 का 5 गुना, इसका मतलब 22 का 5 गुना हो जाएगा 110, और इसका 5 गुना हुआ तो अब इसका 25 गुना कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 962.5। बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। 17.5 के बाद में आ जाते हैं हम किस पर? 17.5 के बाद में आ जाते हैं 21 पर। 7 का 3 गुना तो 44 का 3 गुना 132, 7 का 3 गुना 154 का 9 गुना कर लेंगे तो 1386 आएगा आपके पास में। ठीक है, 21 हो गया। इसके बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए रफ कर रहे हैं, इसको बाद में ले लेंगे। पहले आप टेबल समझ लें, क्योंकि अगर ये टेबल आपको आ गई तो ये आपके बहुत काम आएगी। 6 के बाद में आते हैं हम 7 पर। 7 पर वही लिख रहा हूं, रेडियस 28। अगर रेडियस 28, 7 का 4 गुना तो पेरीमीटर 176, 7 का 4 गुना, अब 4 गुना रेडियस हो रही है तो एरिया के स्क्वायर में चलेगा, 16 गुना 154 का 24 गुना 24 64। ठीक है, 28 पर होगी। 28 के बाद में आप एक और लिख लें, 8वां 35, 7 का 5 गुना 244 का 5 गुना कर लोगे तो 220। ठीक है, अब ये 7 का 5 गुना हुआ, इसका मतलब आपके पास में 154 का एरिया कितना करेंगे आप? 154 का आप करेंगे 25 गुना, क्योंकि 7 का 5 गुना 154 का 5 गुना 15 गुणा 35 कितना हो जाएगा? 375 भाई, 15 35 हम 375 3750। और देखो कुछ मत करो आप, इसे भी अच्छा देख लो, 3.5 का 10 गुना हुआ तो पेरीमीटर 10 गुना हो गई। अब रेडियस 10 गुना हुआ है तो एरिया 100 गुना होगा, तो 38.5 का 100 गुना आप डायरेक्ट कर लेना 3850। यहां से आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये समझाने का पर्पज सिर्फ इसलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, आगे आपके 3.5 7 10.5 14 17.5 21 28 35 सबके लिए रेडियस लिख दी है और उसके हिसाब से चार्ट बना दिया है। जैसे चार्ट आपके पास में आएगा तो आप बड़े धड़ाक से वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे? अब क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप बोलते थे ये होता √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, आप यहां करते माइनस का। आपको एक बात पता लग रहा है कि 10.5 का अगर सर्किल पूरा होता तो 10.5 के लिए आप लिखते 346.5 अगर पूरा सर्कल होता, पर आप देख रहे हो 60 60 60 कर रहे हैं, आधा सर्कल बनना है तो इसका मतलब आपको इसका आधा घटाना है, और बहुत आसान था। 34 का आधा 17, 6 का आधा 3, 5 का आधा 0.25। लो जी, हो गया। आपको ये पाई है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप रखते 22/7, फिर 10.5, फिर 10.5, फिर 180/360 करते तो सेम रिजल्ट यही निकलता। इसलिए मैंने आपको ये टेबल लिखवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये बना रखी है आपने, अगर आपको याद होगी तो जल्दी से कर लेंगे। इसका मतलब बहरहाल 173.25 तो आ गया ही है। अब जरा देखना, यहां बोलोगे √3/4 है और ये 21 है, तो इसका मतलब 21 का मतलब कितना हो जाएगा? 21 गुणा 21। अब 4 है, 4 से अगर आप इसको पहले 441 ही बोल दो, अब 441 है
आपको 4 से भाग करना है। अगर 440 बार होता तो इसका मतलब 110 बार जाता, पर आपके पास में कितना 1 ओवर है, तो आप बोलोगे 110.25। अब ये पूरी वैल्यू नहीं आई है, इसमें √3 की वैल्यू और दी है, तो आप बोलोगे √3 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब √3 की मल्टीप्लाई और करनी है, इसका अंदर रिजल्टेंट आएगा आपके पास में √3 इंटू 110.25। अब देखो जो पेपर में आपको दिया हुआ ना कि पाई का मान आपको रखने के लिए बोला था 1.732 रखें, क्योंकि दो ऑप्शन इस वाले पेपर में बहुत क्लोज थे, एक तो 18 के समथिंग था, 18 पॉइंट था कुछ, और एक 17 पॉइंट था कुछ। आप 22/7 रखेंगे, तो अब पहले एक बार आप देख लें कि क्या ये वाला 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा जो हम 22 रखे। अगर 7 से आप काटोगे 15 7 105, कितना आ जाएगा आपके पास में 105 आ गया, तो 52 7 7 49 और 7 पंजे 35। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप √3 की वैल्यू तो रख ली इसने, और पाई का मान 22/7 तो ये हो ही गया, तो अब इसका मतलब क्या है 1.732 की आपको 110.25 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो आपने मैथमेटिक्स में जब 12th क्लास में थे तो बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उन्हीं के मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, पहले देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। 1.732 गुणा आपको दिया हुआ है 110.25, ये दिया हुआ है। तो आप क्या काम कर लें, पहले इस पूरे को लेकर 110 के साथ में ले जाएं, 110 के साथ में ले जाएं, तो उससे आपके पास में होगा क्या 110 है, तो इसका मतलब इसको 1.732 की आप 110 में मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस डेसिमल को यहां पर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दें। इसको लिख सकता हूं मैं 17.32। यहां तक तो आपको बात समझ में आई। आप बोलोगे ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हमने लगाना बहुत सीखा है। 2 2 और 3 5, 7 और 3 10 की जीरो, हासिल आए 7 और 1 8 और 1 9, एक ये 2 के बाद डेसिमल, इसका मतलब 190.52। तो पूरा पूरा हमारे पास में इसका आंसर आ गया। आप बोलोगे भी तो आंसर आया नहीं है, पर अब मुझे क्या काम करना है, मेरे को 1.732 की 0.25 में मल्टीप्लाई और लगानी है। अब जरा देखना फिर एक बात और कि अगर 0.25 से मल्टीप्लाई लगानी है तो आपने एक बात सीखी है कि कभी भी हम जो है 25 से मल्टीप्लाई नहीं लगाते, इसका मतलब 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं 1.732 गुणा 1 गुणा 1 बटे 4 भी लिख सकता हूं। ठीक है जी। अब 4 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया। तो इसका मतलब कितने के बाद डेसिमल लगेगी, आपके पास में 0.433 अप्रोक्स और आ जाएगा। तो इसका मतलब 190.52 में आपको 0.433 ऐड करना, ऐड कर लेंगे 500 और 400 900 53, 190 ये वाला आ गया। इसका मतलब अगर 190.953 में से मैं जो हमने इसका एरिया निकाला है किसका, हाफ सर्कल का, वो माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। हाफ सर्कल का एरिया भी आपने निकाला था, कितना निकाला था आपने 173.250 कर लो। अब देख लो ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, इसका मतलब 17 तो पक्का पक्का आएगा, और जो भी आएगा पॉइंटों में आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जो 18 की रेंज में था और 17 की रेंज में था, और अगर आपको पूरा ही निकालना है तो 53 में से 50 घटाओगे 3 रुपए, 9 में से 7 गई है तो 17.703। 2 प्लेस तक पूछा था हमने, 3 प्लेस तक निकाल दिया। पर ये कब निकाल पाए, जब हमें ये वाली टेबल याद थी। क्यों 10.5 का आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने यही खत्म कर दिया था कि 346.5 निकाल दिया। जो इससे सॉल्व करता टाइम और लग जाता, उसके ना कैलकुलेशन मैंने कैसे करी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो को चाहिए तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये और बताऊंगा आप कैलकुलेशन अपनी कैसे फास्ट करेंगे कि संख्या को तोड़ के कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।